आज की क्लास में हम जानेंगे कहाँ टी का उच्चारण श होता है। आलिम सर की क्लास। आज हम टी के बारे में बात करेंगे। आप कह सकते हैं कि टी के बारे में क्या बात करनी है, क्योंकि टी का उच्चारण ट होता है, हर कोई जानता है। लेकिन टी का उच्चारण ट ही नहीं होता, च और श भी होता है। जैसे फ्यूचर या पिक्चर, इसमें टी का उच्चारण च हो रहा है। इसी तरह नेशन, इलेक्शन, इनमें टी का उच्चारण श हो रहा है। आज हम यही जानेंगे कि टी का उच्चारण कहाँ कहाँ श होता है। लेकिन मैं इसको नियमों के आधार पर अभी नहीं बताऊंगा। पहले हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इनको देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा पाएंगे कि कहाँ टी का उच्चारण श होता है। प्रोनाउंसिएशन, पोजीशन, दोनों में TION है आखिर में, और उसका उच्चारण श हो रहा है। इसेंशियल, रेजिडेंशियल, इन्फ्लुएंशियल, कई लोग इन शब्दों में टी का उच्चारण श करते हैं, लेकिन वे साथ में ई भी लगा देते हैं। यानी इसेंशियल, रेजिडेंशियल, इन्फ्लुएंशियल, यहाँ शियल नहीं होगा, शल होगा। इसी तरह कॉशस, न्यूट्रिशस, यहाँ पर भी टी के बाद IOUS है, लेकिन आई का उच्चारण नहीं होगा। इसे कहा जाएगा न्यूट्रिशस, न कि न्यूट्रिशियस। पेशेंट, एक बार आप इस लिस्ट को फिर से देखें कि आप इसमें कुछ कॉमन पा रहे हैं। ये सही है, टी सब में है। टी के बाद क्या है? ION, IAL, IOUS और IENT, यानी इन सभी में टी के बाद आई होना अनिवार्य है। नंबर 2, आई के बाद एक वावल है। जैसे TION में आई के बाद ओ है, TIL में आई के बाद ए है, TIOUS में आई के बाद ओ और यू दो हैं, और पेशेंट में आई के बाद ई है। यानी नियम यह बना कि वे सफिक्स जो आई से शुरू होते हैं और जिनके बाद कोई वावल होता है, जैसे ION, जैसे IAL, जैसे IOUS या IENT, उनसे पहले अगर टी आता है तो टी का उच्चारण श हो जाता है। ये टी सफिक्स से पहले होना जरूरी है। अगर टी शुरू में होगा तब टी का उच्चारण श नहीं होगा। टेबल, टमाटो, बीच में भी होगा तब भी नहीं होगा। जरूरी यह है कि टी के बाद कोई ऐसा सफिक्स हो जो आई से शुरू होता हो, और उस सफिक्स में भी आई के बाद कोई वॉवल होना चाहिए। जैसे एक्टिंग और एक्शन, एक्शन में टी का उच्चारण श हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक्शन में टी के बाद जो सफिक्स है उसमें आई के बाद ओ है, जबकि एक्टिंग में टी के बाद जो सफिक्स है ING, उसमें आई के बाद एन है। इसीलिए एक्टिंग में टी का उच्चारण ट हो रहा है और एक्शन में टी का उच्चारण श हो रहा है। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के बारे में आपको और जानना हो तो पढ़ें आलिम सर की इंग्लिश क्लास।